वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 5, 14 और 23 मई को पैदा हुए जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरी चर्चा आज पहुंच चुकी है 5, 14, 23 डे मंथ मई। इन तिथियों को पैदा हुए जातकों के ऊपर आज मेरी चर्चा होगी। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जन्म के सन का नहीं पता होता, जन्म के टाइम का नहीं पता होता, जिस कारण से वो अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि मेरा जन्म 5 मई को, 14 मई को या 23 मई को हुआ है। इससे अधिक उन्हें जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको अपने जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे दोनों समय के बारे में, दोनों परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में और आपके अच्छे और बुरे, जो आप में, हर इंसान में अच्छे और बुरे कुछ गुण और दोष हैं, उनके बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों को पहले से जान जाते हैं तो इस वीडियो का फ़ायदा हमें तभी होगा यदि हम अपने अच्छाइयों को जानकर उनमें और वृद्धि करें और अपनी कमजोरियों को जानकर दोस्तों हम उस पर वर्क करें और उन कमजोरियों का समूल नाश करें अपने अंदर से, ताकि हमारे जीवन में सरलता, सुगमता और खुशहाली हमेशा बनी रहे और हमारी लाइफ भी एक सरल लाइफ हो, स्मूथ जीवन हम भी जी सकें। तो इस ख्याल से मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ कि आप मेरी बातों को नकारात्मक मत लेना कभी भी। आप मेरी सभी बातों को सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो फिर तो आप मेरी इस वीडियो का बहुत लाभ उठा पाएंगे। अगर आपकी अच्छाइयाँ मैं बताऊं तो आपने खुश नहीं होना, कुछ कमजोरियां बताऊं तो आपने दुखी नहीं होना। अच्छाइयों को आपने और बढ़ाना है और कमजोरियों को के ऊपर आपने वर्क करना है, उन्हें आपने ख़त्म करना है। जी हाँ दोस्तों, हर जातक अपने संकल्प से, अपने विचार से, अपनी कमजोरियों पर वर्क करके उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा प्राणायाम करें, जिससे उनका मन उनके वश में हो सके और फिर वो अपनी कमजोरियों पर काबू पाते जाते हैं। तो दोस्तों, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि 5, 14 और 23 मई को इनका जन्म हुआ है, उन जातकों के विषय में मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। अब दोस्तों, सबसे खुशी वाली बात यह है कि जिन जातकों का जन्म 5, 14 और 23 मई को हुआ है, ये सभी जातकों अगर चाहें तो अपनी मानसिक पक्ष के लिए, मानसिक गुणों की विकास को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर सा ये योग है। तो ये अपने इनमें बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं ऐसे जातकों में जिनका जन्म 5, 14 और 23 मई को हुआ है। ऐसे जातक जीवन में
कई बार अपने काम को चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति से आसानी से बंधे नहीं रहते। ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 5, 14 या 23 को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात को फिर रिपीट करूँगा। ये किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति से आसानी से बहुत टाइम तक नहीं बंधे रहते। अपने जीवन में ये हमेशा परिवर्तन 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 ऐसा इनका स्वभाव होता है। बहुत टाइम तक एक जैसा वातावरण इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो जातक जिनका जन्म 5, 14 या 23 मई को हुआ है दोस्तों, ऐसे जातक बहुत स्वतंत्र भावना के होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं और किसी भी वातावरण में बहुत जल्द अपने आप को एडजस्ट कर लेने का इनका बहुत सुंदर सा गुण होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जातकों में जिनका जन्म 5, 14 और 23 मई को हुआ है, ऐसे जातक किसी भी वातावरण के अनुकूल अपने आप को बहुत बुद्धिमत्ता से उसी वक्त ढाल लेते हैं जैसा वातावरण इन्हें मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 5, 14 और 23 मई के जातकों में बहुत सारे गुण होते हैं। बहुत ज़्यादा ये बुद्धिमान जातक होते हैं, जिन्हें मैं कहूँ कि अति बुद्धिमान जातक तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर ये प्रयास करें तो किसी भी काम में ऐसे जातक सफल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये एकाग्रचित्त होकर दिलचस्पी लेकर किसी भी काम को करें तो उसमें आसानी से सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। इनकी बुद्धि बहुत प्रगाढ़ होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के, तेज दिमाग के ये मालिक होते हैं 5, 14 और 23 मई के सभी जातक। यदि दोस्तों अब मैं बात करूं आपके मैरिज लाइफ की, तो यदि आपने छोटी आयु में, कम एज में मैरिज कर ली तो ऐसा विवाह ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसलिए कोशिश ऐसी करें, एक हिदायत मैं देता हूं आपको कि आप थोड़ी उम्र होने पर ही अपना विवाह करें, जिससे वो विवाह शुभ भी होगा और टिका भी रहेगा। तो इसलिए कम उम्र में विवाह करने से ऐसे जातकों को बचना चाहिए हमेशा, जिनका जन्म 5, 14 या 23 मई को हुआ है दोस्तों। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो दोस्तों आप पैसा कमा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाना, पैसा पैदा करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। 5, 14 और 23 मई के जातकों को पैसा पैदा करना, अगर मैं कहूँ, बहुत अच्छी तरह आता है। और अगर मैं इन्हें इशारा दूँ तो ये किन कामों में सौभाग्यशाली रहेंगे, तो यदि इन्होंने जमीन, मकान से संबंधित कार्यों में पैसा इन्वेस्ट किया तो ये काम इनके लिए बहुत सौभाग्यशाली रहने वाले हैं, जिससे इनके पैसे में वृद्धि होती है। और ये पैसा जो है असामान्य ढंग से, उल्टे सीधे हर ढंग से पैसा ये कमा लेते हैं। पैसा कमाने में इन्हें महारत हासिल होती है। नाम और पद, प्रतिष्ठा दोनों ही ये दुनिया में
कमा लेते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 5, 14 या 23 मई को हुआ है दोस्तों। चर्चा करूं दोस्तों स्वास्थ्य की, तो चूंकि 5, 14 और 23 मई के जातक अपने बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके नर्वस सिस्टम पर चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों। चर्चा मैं करूंगा 5, 14 और 23 मई वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में। चूँकि ऐसे जातक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और अपने बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नर्वस सिस्टम पर उसका बहुत जोर पड़ता है, जिस कारण से तो इनके सिर, चेहरे और जबड़े में परेशानियां होने की संभावना रहती है। कई बार इन चेहरे के इन भागों में चोट लगने की भी संभावना रहती है, तो इसका इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार इन्हें नज़ले जुकाम की भी परेशानी इनको हो जाती है। तो इन जो मैंने बीमारियां बताई, उनका ये विशेष रूप से अपने जीवन में ध्यान रखें इसकी ओर। उसके लिए मैं इनको अब कुछ शुभ कलर बता रहा हूँ, जिसका ये अपने जीवन में अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उन रंगों को, तो इनके जीवन में शुभता बनी रहती है, इनका जीवन खुशहाल बना रहेगा, इनके जीवन में सफलता, प्रसन्नता आसानी से आएगी दोस्तों। वो कलर हैं लाइट रंग के, जितने भी कलर हैं वो उनको अपने जीवन में जगह दें। हरे रंग के कपड़ों को, क्रीम कलर को, वाइट को और ब्लू शेड को, इन रंगों के कपड़ों को, वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक ऐसे जातक जिनका जन्म 5, 14 और 23 मई को हुआ है, यदि वो अधिक से अधिक इन कलर के कपड़ों को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो निश्चित जाने कि उनके जीवन में सफलता, खुशहाली, प्रसन्नता बनी रहती है और उनकी लाइफ भी एक स्मूथ लाइफ बनी रहती है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।